कुछ इम्पॉर्टेंट स्विच वर्ड्स बताने जा रही हूँ। आप इसको एनर्जी सर्कल में भी यूज़ करेंगे और हम डिवाइन पावर्स के साथ भी यूज़ करने वाले हैं। ये स्विच वर्ड्स हम बहुत इजी वे होता है एक्चुअल में अपनी अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने का या फिर उससे रिलेटेड इंटेंशंस को यूनिवर्स में ट्रांसमिट करने का, ठीक है ना। स्विच वर्ड कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी बताऊंगी जो नंबर्स उनके साथ जाएंगे एक साथ होकर के। और जब उन स्विच वर्ड्स को लिख करके आप कोई भी इंटेंशन बिल्ड करते हो तो वैसी ही वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेजते हो। एक्चुअल में सबकॉन्शियस एक्टिवेट होता है और फिर हम सब जानते हैं सबकॉन्शियस की पावर्स कितनी हाई हैं कि जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम डिवाइन पावर्स को भी अपने इस चीज़ में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी यहाँ पे शंकर भगवान को, शिव जी से रिलेटेड आप एनर्जी सर्कल बनाएंगे। आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे ऐसे पिक्चर में ही, या अगर आप नहीं बना सकते हैं तो इस पिक्चर का ही प्रिंट आउट यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके आप निकाल सकते हो और इसको अपने वॉल्स पे लगा सकते हो। आप इसको अपने स्क्रीन पे सेव कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सेम आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में पेस्ट भी कर सकते हो, एक पेज पे एटलीस्ट, ठीक है, ताकि आप इसको बार बार देखो और देख करके सेम चीज़ें चैंट करना शुरू करो। ये शिव जी का है तो इसलिए ये ब्लू कलर के पेन से ही ये एनर्जी सर्कल बनेगा। इसमें आप 7 लाइन्स 7 आउटलाइंस बनाइएगा। इसमें आपको काफ़ी सारे दिख रहे होंगे। वो 7 के 7 जो आप लाइन्स बनाएंगे, आई मीन सर्कल आउटलाइन बनाओगे, ओके, वो आउटलाइन आपका ब्लू कलर के पेन से होंगे। ब्लू के डिफरेंट शेड्स होते हैं, राइट। स्केच पेन्स लीजिए, स्केच पेन का एक पैकेट तो आप लोग रखो अपने पास क्योंकि स्पेल्स में या फिर कोई इस तरह के स्विच वर्ड्स में हमेशा काम आते हैं, राइट। तो आप देखोगे उसमें पैकेट्स में ना ब्लू कलर के अलग अलग शेड्स होते हैं, जैसे स्काई कलर हो गया, फिर डार्क ब्लू हो गया या फिर थोड़ा पर्पल शेड में भी हो गया। ये 3-4 कलर्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो। पहले एक ही कलर को आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हो जगह देके। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि ये जो सर्कल रहेगा ना ये ब्लू के टोन में रहेगा। नीलकंठ है ना, सिंपल सा, अगर आप ध्यान में लाओ तो, ठीक है। तो ये नीले रंग का बनेगा। आप इसे व्हाइट कलर के पेपर पे बनाएंगे, बेस व्हाइट होगा, नीले रंग के सर्कल्स आप बनाते चले जाओगे, अलग अलग शेड ले लोगे। अगर इनकेस मान लो आपके पास है ही नहीं, सिर्फ एक ही कलर है ब्लू पेन, तो आप ब्लू कलर का ही 7 सर्कल्स थोड़े थोड़े गैप में बना दीजिए। आई होप बहुत सिंपल है। 7 सर्कल ब्लू कलर का एक एक करके, एक सर्कल पहले बनाया, 2 सर्कल, 3 सर्कल, ऐसे 7 सर्कल्स बनाएंगे और उसके अंदर आप लिखोगे फुल जॉय ब्लेस्ड बी, ठीक है। और ये सारा का सारा जो भी होगा ये कैपिटल लेटर में होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ स्विच वर्ड्स कैपिटल लेटर में होते हैं। फुल जॉय ब्लेस्ड बी, और इसके नीचे जो नंबर आप लिखेंगे वो 351 होगा, ठीक है। आप जैसे अपने पेपर पे खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते, तो क्या शिव जी की, जैसे इसमें आप शिव जी की पिक्चर देख रहे हो तो आपको लगेगा कि हम वो पिक्चर कहाँ से पेस्ट करें। अगर आपके पास छोटे मोटे पिक्चर्स हैं जैसे जनरली होता है हमारे पास, तो वो आप इसमें पेस्ट कर सकते हो। नहीं है तो आप छोड़ दो, वहाँ पे सिर्फ शिवा लिख दो, सिर्फ शिवा इंग्लिश में SHIVA, बस खत्म, ठीक है। अगर आप सेम इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप खुद से बना रहे हो तो शिवा लिख दोगे और उसके नीचे लिखोगे फुल जॉय ब्लेस्ड बी। अब आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ उल्टे हाथ की 3 फिंगर्स आप लोगे, 1 2 3, ये आपका हो गया ये रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और फिर ये इंडेक्स फिंगर, ये तीनों के तीनों फिंगर्स आप उस सर्कल पे रखोगे बीच में रख करके, और फिर आपकी जो भी इंटेंशंस है, जो भी विशेस हैं, प्रॉब्लम्स है, उसके लिए आप इस स्विच वर्ड को बार बार रिपीट करोगे नंबर के साथ। कैसे रिपीट करोगे, इसको आप ऐसे बोलोगे फुल जॉय ब्लेस्ड बी 351, ठीक है। फुल जॉय ब्लेस्ड बी 351, और मन में अपने वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट होते हुए देखोगे, वैसा विजुअलाइज करोगे। विजुअलाइजेशन में आप ऐसा सोच सकते हो कि शिव जी से आपको ब्लेसिंग मिल रही है एक तरह से, ठीक है। तो वो ब्लेसिंग से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब मिरेकल हो रहा है, ओके। इस तरह का इंटेंशन आप क्रिएट करोगे। ये कितने दिन तक करना है ये सवाल आएगा आपका, तो ये आप एटलीस्ट 21 डेज करिए। 21 दिन में हम सब जानते हैं कि चीज़ें तब्दील होनी शुरू होती हैं, चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, राइट। और अगर 21 दिन तक हम पॉजिटिव रहते हैं, अपने इंटेंशन, अपना ध्यान किसी चीज़ पे केंद्रित करते हैं,
तो इतनी शक्ति है हमारी ही ध्यान में कि हम जैसा सोचें, जैसा चाहें वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस विश्वास के साथ आपको करना है। ये तो हो गया हमारे शंकर भगवान से रिलेटेड। अब सेंट एक्सपेडाइट को भी यहाँ पे है लेके आई हूँ मैं। सेंट एक्सपेडाइट के मिरेकल्स या उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि उनकी क्या शक्तियाँ हैं और उनसे की गई प्रेयर्स कभी खाली जाती नहीं है, पूरी होती ही होती है, ठीक है ना। तो नाउ सेंट एक्सपेडाइट के लिए आप जो कलर्स सिलेक्ट करोगे वो रेनबो कलर्स होंगे, मतलब कि जैसे कि सतरंगी कलर्स होते हैं ना, मतलब 7 अलग अलग कलर्स ले लो आप। स्केच पेन के पैक से आप 7 अलग अलग कलर्स ब्लैक छोड़ के सिलेक्ट कर लो। आप येलो ले सकते हो, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, देन और भी बहुत ब्राउन्स हो गए, ठीक है, ब्लू हो गए, ब्लू के अलग अलग टोन हो गए। वो सारे सिलेक्ट करके आप ये सर्कल डिज़ाइन करोगे, बनाओगे ऐसा सर्कल, ठीक है। अब जब ये सर्कल आपने बना लिया तो इसके अंदर आप अगेन सेंट एक्सपेडाइट लिखोगे सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद जो स्विच वर्ड लिखोगे वो होगा पियर स्पीड रेनबो, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख रहे होगे, सेम ऐसे ही पियर स्पीड रेनबो। ऑल राइट, सो ये जो पियर आप देख रहे हो ये स्मॉल लेटर्स में देख रहे हो, कोई बात नहीं, इसको स्मॉल में रहने दोगे और बाकी का सारा कुछ कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। सेंट एक्स पे अगर आप इसकी भी पिक्चर निकालना चाहते हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। अब इसमें भी सेम वही चीज़ करनी है। लेफ्ट हैंड के ये 3 फिंगर्स को आपको सर्कल के बीच में रखना है। बीच में रख के अपनी जिस भी विश के लिए आप प्रेयर करना चाहते हो सेंट एक्सपेडाइट से, आप वो प्रेयर करोगे एंड आप देखोगे मिरेकुलसली वो चीज़ फुलफिल होती है। इसके लिए मुझे कुछ भी यहाँ पे ना प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस स्टोरीज आप जाके देख सकते हो, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जो सेंट एक्सपेडाइट के प्रेयर से फुलफिल हुई है, मिली है, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों एनर्जी सर्कल और ये डिवाइन पावर्स यहाँ पे एनर्जी सर्कल में, सोचो पहले एनर्जी सर्कल की तो अपनी क्षमता है सारी एनर्जीज को एक जगह इकट्ठा करने की। इसमें हमने स्विच वर्ड डाला है जो बहुत इजीली आपके थॉट्स को वाइब्रेट करने में यूनिवर्स तक हेल्प करता है, बिकॉज वो खुद ही हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स होते हैं, हाई वाइब्स के वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमने कुछ नंबर्स भी इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। यहाँ पे सेंट एक्सपेडाइट वाले में आप जो नंबर लिखोगे वो होगा 791, ओके, 791 ये नंबर आप लिखेंगे। और जो आपने शिव जी का जो बनाया है उसमें आप जो नंबर लिखोगे वो होगा 351। तो ये दोनों बहुत क्लियर है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो आपने सर्कल्स बनाए हैं इसको क्या पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। 21 डेज कंटिन्यूस कीजिए अपने प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी विशेस बीच में ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड क्या उसके बाद भी कंटिन्यू करना है? यस, 21 डे अगर आपने ठाना है कि हमें करना है तो वो 21 डेज कंप्लीट कीजिए। अगर बीच में 1-2 दिन छूट जाता है, कहीं आना जाना है, तब क्या करें? ये एनर्जी सर्कल अपने साथ लेके जाओ, जहाँ भी जाते हो वहाँ पे रात में सोने से पहले तो कर सकते हो ना, दिन में कभी भी आप कर सकते हो इसको। इट्स नॉट कि ऐसा कोई एकदम है कि नहीं आपको मॉर्निंग में ही करना है, रात में ही करना है। आप मॉर्निंग करो, रात में करो या दिन में करो, बट 1 टाइम एक्टिविटी आपको रखनी है सारे दिन में कि मुझे इस एनर्जी सर्कल को में अपने 3 फिंगर्स को रख के और अपनी विशेस के लिए बार बार इसको चैंट करना। कितनी बार आप ये स्विच वर्ड चैंट करोगे, ये क्वेश्चन आएगा। सी काउंट्स में मत रखो। सी काउंट में रखने के बाद क्या होता है, फोकस शिफ्ट हो जाता है नंबर्स पे कि 1 हो गया, 2 हो गया। अगर मैं बोलने के लिए यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप 11 टाइम्स कर लो, लेकिन मत करो टाइम्स में। जितनी देर आपका ध्यान जाता है, ध्यान लगा पाते हो, उतनी देर अपनी फिंगर्स को रख के और इस स्विच वर्ड को चैंट करो। अपने इंटेंशंस को अपने माइंड में आप देखो, या आप ध्यान स्विच वर्ड में ये जो सर्कल आपने बनाया है इसमें लगा सकते हो और फिर सिर्फ इतना देख सकते हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो मिराक्युलसली सॉल्व हो रही है, विशेस फुलफिल हो रही हैं। सिंपल, ठीक है ना। ये तो हो गया जो मैंने आपको बताया है। आप ये दोनों डिवाइन पावर से किसी भी विश के लिए कर सकते हो। उसमें आप स्टडीज से रिलेटेड, जॉब हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, कोई सी भी प्रॉब्लम्स, कोई सी भी किस भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप ये करोगे। इसके अलावा गुड लक के लिए बता दूं मैं, गुड लक के लिए पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है, स्टिल बता देती हूँ। गुड लक के लिए आप एक कॉइन का ट्री, जो मनी ट्री होता है, मैंने पहले एक मनी ट्री बनाना सिखाया है, 2-3 वीडियोस बनाए हैं उसके ऊपर, और वो बहुत अच्छा होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं बता रही हूँ। आप प्लीज़ मनी ट्री बनाइए, सिंपल सा।
ओके। उसका जो स्टेम होगा वो दालचीनी से बनेगा, मैंने अपनी वीडियोस में बताया, तो आप वो वीडियो देख सकते हो रेफरेंस के लिए, DIY करके दिया है आप लोगों को। स्टिल बता देती हूँ कि एक प्लेन पेपर लो, उस पे पेड़ का एक आकार बनाओ, जैसे हम बचपन में कैसे ट्री ड्रॉ करते थे वैसा ही एक ट्री का आकार ड्रॉ कर लो। उसका जो स्टेम होगा वो आप दालचीनी के स्टिक्स पेस्ट करो, क्योंकि हम जानते हैं दालचीनी सिनेमन इज वेरी गुड इन अट्रैक्टिंग मनी। पैसे को अट्रैक्ट करने में दालचीनी की जो डंडियां होती हैं या उसकी खुशबू, उसका जो एसेंस है वो बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो वहाँ पे दालचीनी के स्टिक्स लगाओ, और जो उसका पूरा का पूरा ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे पत्ते होते हैं वहाँ पे आप सिक्के चिपकाओ, कॉइन्स चिपकाओ, ठीक है ना। ये हो गया आपका मनी ट्री रेडी। इस मनी ट्री को अपने घर में ईस्ट की वॉल पे, ईस्ट हो या नॉर्थ हो, ठीक है, इन दोनों के वॉल पे कहीं पे भी पेस्ट कर दो। इसको हमेशा देखो, ये गुड लक को अट्रैक्ट करके देता है, या जिस घर में भी लगा होता है ना वहाँ पे भी गुड लक आती है, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ इसको ज़रूर करो आप लोग, बहुत सिंपल है ये। इसके साथ आप जो सोलमेट अट्रैक्ट करने में लगे हैं, शादी अट्रैक्ट करने में, उनको मैं बता देती हूँ, एक सर्कल बनाएं रोज़ाना अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, उसके अंदर अफर्मेशन लिखें सिंपल सा, आई एम ओपन टू मैरिज एंड आई एम अट्रैक्टिंग माई पार्टनर नाउ, ठीक है। इंग्लिश में ही लिख दें, सिंपल से वर्ड्स हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। आई एम ओपन टू मैरिज एंड आई एम अट्रैक्टिंग माई पार्टनर नाउ। इस तरह का ये सर्कल आप अपने जर्नल में किससे बनाओगे? रेड कलर के पेन से बनाओगे, और इसके अंदर रेड कलर से ही आप इसको लिखोगे, ठीक है। इसके साथ आप एक नंबर इसमें डालोगे, वो नंबर होगा 691। ध्यान से सुन लीजिए, 691 ये बेसिकली डोर ओपनर नंबर होता है। डोर ओपनर मतलब जो रास्ते बंद होते हैं, शादी से रिलेटेड रिश्ते नहीं आ रहे, या आ रहे हैं तो हो नहीं रही है शादी, दिक्कत हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो जो किस्मत का दरवाज़ा खोलने वाली बात होती है वो इस नंबर के थ्रू होती है, ठीक है। सो ये नंबर आप उसमें लिखेंगे 691, और अपनी अफर्मेशन ये रोज़ आप करना शुरू करो। आपको धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि यस चीज़ें चेंज हो रही हैं, एंड फिर अच्छे रिश्ते भी आएंगे, एंड आपका सोलमेट आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर लोगे। ये तो हो गया कि हमने सोलमेट भी बोला, बाकी अपनी सारी विशेस के लिए हमने कर लिया। नाउ यहाँ पे बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के लिए अगेन प्लीज़ एक येलो कलर का सुंदर सा सर्कल ड्रॉ कर लो, पूरा का पूरा सर्कल येलो से कवर अप कर दो, और स्टूडेंट्स के पास स्केच पेन या कलर तो होने ही चाहिए, तो उनके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक वाइट कलर का A4 शीट लें, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल पूरा येलो से फिल कर दो। उस सर्कल के अंदर आप सिर्फ लिखोगे रीच फर्स्ट डिवाइन रैंक, ओके, रीच फर्स्ट डिवाइन रैंक। ये आप उस सर्कल के अंदर लिखेंगे, और ये लिखेंगे किस कलर से? जब आपने पूरा येलो कलर का सर्कल बना दिया है, फिल किया है, तो उसके अंदर ये आप लिखना रेड कलर से, ओके। सो रेड कलर से ये लिख दिया। इसके नीचे आप ब्लू कलर का स्केच पेन यूज करके, या नॉर्मल पेन तो होगा ही, का पेन यूज करके आप लिखोगे अंबिका अनादि नथाना अस्वरूधा अपराजिता। ये वाला जो मंत्र है इसको आप नीचे लिखोगे, और बस ये डन हो गया। नाउ इसको आप 2-3 शीट्स बना के एक अपने बैग में रख सकते हो, एक अपने स्टडी एरिया पे लगा सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप पुट कर सकते हो इसको। ये वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो इसको जब भी आप देखते हैं, अगेन यस, पढ़ाई करने से पहले आप अपने हाथ को 3 फिंगर्स यूज़ करें। इसको आप उस सर्कल में लगाने के बाद आप जो इसमें स्विच वर्ड लिखा है उसको रिपीट करो, और फिर ये जो मंत्र लिखा है इसको भी आप रिपीट करो। काउंट में अगर आपको करना है स्टूडेंट्स को, तो आप इसको एटलीस्ट 51 टाइम्स रिपीट करोगे, ठीक है। रिपीट करने के बाद आप अपने पढ़ाई पे लगें। जब आप स्विच वर्ड्स चांट कर रहे हो, रैंक है और वो भी डिवाइन रैंक के लिए, फिर इसके बाद आप मंत्रों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, तो आपकी जो इंटेलिजेंस होती है, आपका जो एक होता है ग्रास्पिंग पावर, वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। जो आप पढ़ोगे वो याद रहेगा, और जो पढ़ोगे वो अच्छा पढ़ोगे, सबसे बड़ी बात, ठीक है। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्जाम्स के लिए। तो ये स्टूडेंट्स के लिए हो गया। यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। आप इन सारे सर्कल्स को बनाइए, ये सारे चांट करिए, और हमेशा ध्यान रखिए हर दिन
एक ना एक स्विच वर्ड या फिर कोई मंत्रा अपने मन में ज़रूर सारे दिन चलने दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम अपने मन को किसी मंत्रों की या फिर किसी से भर देते हैं ना, तो क्या होता है, नेगेटिव थॉट आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चीज़ वहाँ पे चल रही है, वो हमें अंदर से पॉजिटिविटी देती रहती है, देती रहती है, देती रहती है। ठीक है, तो ये आपने करना है। आप स्विच वर्ड्स को और भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। एनर्जी सर्कल में इसे बना के इसके ऊपर, इसे अपने टेबल पे रख सकते हो, इसके ऊपर एक ग्लास पानी का रख सकते हैं भर के रात में, और फिर सुबह उठ करके जो स्विच वर्ड और नंबर्स लिखे हैं उसको रिपीट करके पानी में, और फिर आप ये पानी कंज्यूम कर सकते हो। ये भी आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। बहुत सिंपल है। इनको चैंट करने के बाद डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतने दिनों से चैंट कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। धीरे धीरे चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं। बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कभी कभी हमारा खुद का कामिक बैगेज, कभी कभी लाइफ के बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, जो कि हम बहुत सारे अलग अलग एनर्जीज़ के साथ रह रहे हैं। तो कहाँ पे क्या ब्लॉकेजेस हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं विश के जल्दी मैनिफेस्ट होने में या लेट मैनिफेस्ट होने में। ठीक है, सो बस इतना करिए, सरेंडर करिए यूनिवर्स को, पॉजिटिव रहिए लाइफ में, सब कुछ होगा एंड डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।